What's happening? You want the ice cream truck? बेटा आपको पता है ना, इस आइसक्रीम ट्रक की जो आइसक्रीम होती है दैट इज नॉट गुड। ये आपके मुंह पे क्या लगा हुआ है? क्यों? वो सिर्फ और सिर्फ आइस होती है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट हेल्दी एट ऑल। आपको आइसक्रीम खानी है? हैप्पी डेज जाना है? चलो ठीक है, मम्मा भी आते हैं ऑफिस से, फिर हम हैप्पी डेज चलेंगे, ठीक है? फिर अंदर चलो। ठंड है यार, हवा चल रही है। आज हवा चल रही है, सुबह की हवा चल रही है। सुबह ऑफिस से आके बेटा, पर वो तो गाड़ी में खाना तुम। नहीं बेटा, वो सर्दियाँ थोड़ी आ गई है। ये जैकेट बहुत है तेरे को। Am I cute or stylish? मुंह धोया है। क्यूट और स्टाइलिश लड़की मुंह भी नहीं धोती अपना। आओ वॉक पे चले। नहीं, वॉक पे नहीं चले। वॉक नहीं है, हैप्पी डेज पे। मेरे को अपने स्कूटर पे जाना है। नहीं, स्कूटर पे नहीं जाएंगे हम। बोल्टन छोड़ने के दिन जैसे से पास आते जा रहे हैं ना, तो जब भी हम इवनिंग वॉक पे जाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार हम ये वाला प्लेस मिस करने वाले हैं। इस जगह से हमारी इमोशनल अटैचमेंट थी, ये वाली जगह बड़ी याद आने वाली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, खुद के लिए भी और आपके लिए भी एक वीडियो बनाकर ना, बोल्टन की वो सारी जगह पर जो हमें याद आने वाली है, जिनसे हमारी मेमोरीज जुड़ी हुई है या इमोशनल कनेक्शन है, एक वीडियो बनाकर उसको यूट्यूब पे हमेशा के लिए प्रिजर्व कर देने वाले हैं। और जब विडबी में हमें बोल्टन की याद आएगी तो हम वो वीडियो देखा करेंगे कि यार दीज वर द प्लेसेस वी मेड द मेमोरीज। न्यू हाउस इज न्यू नेबरहुड, न्यू मेमोरीज, न्यू एडवेंचर। लेकिन उसके साथ साथ ना जो पुरानी भी चीज़ें छूट जाती है वो भी याद तो आती है ना। जैसे दुबई मुझे आज भी बहुत याद आता है। काश दुबई में भी ऐसे वीडियोस बनाई होती, तो जब भी दुबई की बहुत याद आती तो मैं वो वीडियोस देख लेती। इस पार्किंग में ना वेट करते करते बहुत टाइम लगाया है। ये है एमी का स्कूल, जो घर से बस 2 मिनट की ड्राइव है। और ये जगह मिस करने वाले हैं हम लोग बहुत, क्योंकि दैट वाज काइंड ऑफ अ फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन फॉर एमी। उसका पहला स्कूल है, और पहला स्कूल, पहले फ्रेंड, पहला प्यार हमेशा याद आता है, राइट? आप इतने आसानी से भूल नहीं सकते। तो एमी भी इस स्कूल के साथ हमेशा अपने आप को एसोसिएट करेगी। जो उसके फर्स्ट फॉर्मल टीचर्स रहे हैं उनको याद करेगी। उसने अपनी फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर बनाई है, उसको याद करेगी। और हम लोग भी स्कूल को याद करने वाले हैं, जहाँ पे एमी की रिपोर्ट कार्ड्स आई है। डे केयर वो पहले भी गई है, दुबई में भी गई है, लेकिन एमी की रिपोर्ट कार्ड्स आनी, स्कूल परफॉर्मेंस आनी, अटेंडेंस और ये सब कुछ चीज़ें, मतलब हमारा भी अपने बच्चे से रिलेटेड फॉर्मल एजुकेशन से पाला इस स्कूल के साथ पढ़ा था। वैसे तो समर वेकेशंस खत्म होने के बाद एमी सीधा विडबी की स्कूल में जाएगी और अब इस स्कूल में कभी भी नहीं आएगी। लेकिन हम एक बार और इस स्कूल को फाइनल बाय बोलने के लिए आए हैं, फाइनल टाइम देखने के लिए आए हैं। एमी को स्कूल में छोड़ने के लिए और लेने के लिए तो मोस्टली मैं ही आता था। तो यहाँ पर मैं एमी को रोज़ छोड़ता था और बहुत सारे पेरेंट्स भी मिलते थे, उनके साथ भी बहुत बातें होती थी। तो डेफिनेटली वो भी याद आएंगे, उनके साथ भी अब मेरे ख्याल से कभी मिलना नहीं हो पाएगा। 1-2 फ्रेंड्स मैंने भी बनाया एमी के साथ, जो एमी के फ्रेंड्स के पेरेंट्स थे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। बट एक बार आप चले जाओ ना तो बहुत कम ही होता है कि कोई आपके टच में रहता है। वी विल ट्राई। एमा चले? कितनी देर और? I like to play. जब स्कूल से निकलते थे ना और एमी यहाँ पर प्ले कर रही होती थी, तब भी मैं एमी को जब भी पूछता था एमी चले, हमेशा इसका आंसर होता था नो, आई वांट 5 more minutes. चलो एमी, आई गिव यू 5 minutes, ओके? Papa, look. No, 10 minutes. Now 10 minutes because this is the last time, so okay, 10 minutes. अब
ये चीज़ कोई बहुत अच्छी मेमोरी नहीं है, मगर याद फिर भी रहेगी। ये वो स्ट्रीट है जहाँ पर मुझे पहली अपनी ज़िंदगी की पार्किंग टिकट मिली थी। बताया था ना कि एमी को स्कूल से लेने के लिए जाना था, स्कूल की पार्किंग सारी फुल हो गई थी। मुझे लगा था यार 5 मिनट में तो लेकर आ जाऊंगी, यहीं पर कार लगाकर चली आती हूँ। उसे 5 मिनट में ही $45 की टिकट मिल गई और ये रिकॉर्ड भी टूट गया कि आज तक मुझे कोई टिकट नहीं मिली है। एमी जब तू 17 ईयर्स का हो जाएगा ना तो हम तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस ले देंगे। आप मेरे को ले दोगे? हाँ हम ले देंगे तेरे को ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ, जैसे डोलरामा से मिलता है ड्राइविंग लाइसेंस। हमको ड्राइविंग टेस्ट नहीं चाहिए होता, हमको मिलते हैं पे करने और फिर वो डोलरामा हमको दे देते हैं। अब मेरी फेवरेट स्ट्रीट बोल्टन में हम शाम को 1 घंटे की वॉक पे जाते हैं। उस 1 घंटे की वॉक में आसपास की बड़ी सारी स्ट्रीट्स कवर कर लेते हैं, बट ये स्ट्रीट और इसकी नेचुरल ब्यूटी मेरी फेवरेट है। और इनफैक्ट ना बड़े सारे ब्यूटीफुल बैकयार्ड्स और फ्रंट यार्ड भी है यहाँ पर जो लोगों ने ब्यूटीफुली मेंटेन किए हुए हैं। तो आपको ये स्ट्रीट दिखाती हूँ और ये स्ट्रीट एंड कहाँ होती है पता है? बोल्टन के हिडन जेम पे, वो भी दिखाती हूँ। ये ना ऐसे डाउनहिल रोड है, तो जब जा रहे होते हैं ना तो ऐसे भागते भागते जाते हैं, बिकॉज अपने आप स्पीड बढ़ जाती है। और चढ़ के आ रहे होते हैं ना तो क्या कैलोरीज खर्च होती हैं भाई, बिकॉज स्टीप डाउनहिल है और स्टीप अपहिल है। यहाँ नीचे उतरते हुए देखो पीछे का बैकग्राउंड कैसा दिखता है कि जैसे आप ना बड़े डीप जंगलों में एंटर कर रहे हो। लोगों ने देख रहे हो अपनी पूरी फेंस में कैसे क्यूट क्यूट से छोटे छोटे बर्ड हाउसेस रखे हुए हैं, कलरफुल। ये जैसे आपने दादी का बॉक्स लाकर पेंट किया था, इन्होंने डॉलरामा से बस वुड लाकर वो वुड वाले छोटे छोटे बॉक्सेस लाकर पेंट कर रखे हैं। और क्या ये इस बात के ऊपर लेक्चर ना घंटों तक दे सकती है कि व्हाई वी शुड बाय अ पपी। ये हमारे को रोज मिलता है लेक्चर। बोल्टन मिल पार्क, ये स्ट्रीट जो अभी मेरी फेवरेट आपको यहाँ तक लेकर आई है, उसके सामने से 2 ट्रेल्स निकल रही है। एक इस तरफ जा रही है और एक बिल्कुल सामने उस तरफ जा रही है, जो थोड़ी सी अनमेंटेन्ड रॉ टाइप की ट्रेल है। लेकिन इस ट्रेल की स्पेशलिटी पता क्या है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ आते तक पानी की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि पता नहीं आपको भी मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी या नहीं आ रही होगी। आपको दिखाऊं, सिर्फ पानी की आवाज सुनो, मेरी भी नहीं। इस ट्रेल को क्रॉस करते हुए हम सीधा डाउनटाउन पहुंच जाएंगे, मगर वो भी बड़े आराम से नहीं, ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ। अब ये काइंड ऑफ टनल है जिसको क्रॉस करते ही हम लोग डाउनटाउन में एंटर कर जाएंगे। अगर ये टनल क्रॉस नहीं करनी तो ये सीधा रोड क्रॉस करो तभी डाउनटाउन आ गया। मगर ये टनल क्रॉस क्यों नहीं करनी, देखो तो सही इस टनल पे है क्या।
probably we will not be able to justify with this mural art. But देखो, अगर लोग इस टनल में आएंगे ही नहीं तो इस आर्ट वर्क और इस आर्टिस्ट को प्रेस कौन करेगा? तो सिर्फ इनकी तारीफ करने के लिए यहाँ पे आना बनता है। This is artwork tunnel. देखो यहाँ पर रैकून बनाया हुआ है उन्होंने अभी। I don't think it's a raccoon. It's a beaver because it do not have any ears. Yeah, you're right, Amy. It's beaver. This is beaver. It live by the water. It's not a raccoon because I've seen a real raccoon before at Costa Rica. Remember the video about we were at Costa Rica, and at Costa Rica we went to zipline. The raccoon was still there when we came back from our zipline. Yeah. And with this tunnel we have entered in a beautiful street of downtown which is full of flowers. आओ दिखाती हूँ आपको। अंधेरा हो गया है लेकिन इतनी दूर आए हैं तो फिर आपको डाउनटाउन दिखाना बनता है, राइट? Ooh, that's very old. And guess what? Bolton ने last year ही अपना 200th birthday मनाया है. The town was established in 1821 and 2021 में everywhere you could see such banners where we were celebrating Bolton's 200th birthday. तो ये पूरे डाउनटाउन में कनाडा का फ्लैग लगा हुआ है एक तरफ और एक तरफ बोल्टन का एस्टेब्लिशमेंट ईयर लगा हुआ है. और आपको पता है ये घड़ी 200 साल पुरानी है. इसी साल इस घड़ी ने अपना 200 बर्थडे मनाया है. जिस साल बोल्टन एस्टेब्लिश हुआ था उसके अगले साल ये क्लॉक टावर लगाया था इन्होंने यहाँ पर. तो बोल्टन 201 साल का हो गया है और ये घड़ी इस साल 200 साल की हो गई है. हिस्टोरिक प्लेस. और टिम हॉर्टन्स के बिना तो कनाडा का कोई भी टाउन कंप्लीट हो ही नहीं सकता. एंड दिस इज द बिगेस्ट टिम हॉर्टन्स इन बोल्टन. और ये हमारी आइकॉनिक किंग एंड क्वीन स्ट्रीट, किंग एंड क्वीन इंटरसेक्शन. तो ये इकलौती ऐसी जगह है शायद कनाडा में जहाँ किंग और क्वीन दोनों शान से साथ साथ अपनी अपनी टेरिटरी में बैठे हुए हैं. और हमने बहुत सारी वीडियोस में इंटरसेक्शन शूट किया है. तो अब आगे से हम ये नहीं बोलेंगे जब भी यहाँ से निकल रहे होंगे. और ये आ गई हमारी किंग एंड क्वीन इंटरसेक्शन. शायद लास्ट टाइम बोल रहे हैं आज. Happy Days because this is my favorite parlor for ice creams. वही सेम बोरिंग रमन रेजन. लास्ट टाइम नहीं मिली थी यार. एमी की तो बहुत यम्मी लग रही है. Sit down.